शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं आज हम पुनः भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 29 पर ही चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, जीवात्मा के संबंध का निरूपण किया। आश्चर्यवत् पश्यत कश्चिदेन माश्चर्यवद् तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्या शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, इस जीवात्मा को कोई कोई मनुष्य आश्चर्य की भांति देखता है, आश्चर्य की भांति देखता है और उसी प्रकार आश्चर्य की तरह कहता है कोई कोई, और अन्य लोग इस जीवात्मा को आश्चर्य की भांति समझ करते हैं और अनेक लोग जीवात्मा को समझ करके भी उसके रहस्य को जान नहीं पाते। आज कई धर्मगुरु सहजता से आत्मदर्शन करा देते हैं और आत्मा का बोध करा देते हैं। ये तथ्य प्रत्येक साधक को और प्रत्येक श्रद्धालु को धोखा देने जैसा है। इस प्रकार नकली शीशे के टुकड़े को असली हीरा समझकर हम नकली शीशे में ही चिपके रहते हैं तो हमारी बड़ी हानि होती है। आत्मदर्शन के नाम पर सहजता बड़ी घातक है। सहजता है, पर जिस सहजता को हम क्रियान्वित करना चाह रहे हैं वो नहीं है। श्री भगवान ने इसकी दुर्लभता का वर्णन इस श्लोक में स्पष्ट रूप से किया है कि कोई कोई अनेक व्यक्ति इसको आश्चर्य की भांति देखते हैं। श्री भगवान ने के वर्णन से ये स्पष्ट होता है कि आत्मा कोई सामान्य तत्व नहीं है, सामान्य तत्व नहीं है, सामान्य सत्ता नहीं है। एक तथ्य को इस प्रकार में अवश्य समझ लें, हमें निश्चित रूप से साधक बनना ही पड़ेगा, तभी आत्मदर्शन संभव है। हमें अपने को शांत करना पड़ेगा और तभी हम आत्मदर्शन की ओर उन्मुख हो सकेंगे। जब तक मनुष्य शांत रहता है, सांसारिक क्रियाकलापों में उसकी प्रवृत्ति रहती है, तब तक आत्मदर्शन बहुत परे का विषय है। जब पूर्ण शांति आ जाती है, सांसारिक हलचल अंतःकरण में विलीन हो जाती है, तब मनुष्य आत्मदर्शन की ओर उन्मुख होता है। क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशित है, वह किसी प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती। सांसारिक कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण प्रकट नहीं होती। जब इनका अभाव हो जाता है तो वो प्रकाशक स्वरूप जीवात्मा स्वयं को अपने प्रकाश का हमको बोध कराती है और वो स्वयं प्रकाश हमको प्रतीत होता है। सामान्य रूप से ये तथ्य प्रकट नहीं होता। श्री भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई आश्चर्य के समान देखता है। आत्मा को इन प्राकृत नेत्रों से देखा जा पाना संभव नहीं है, अत्यंत स्पष्ट तथ्य है। इस प्रकार जैसे हम
अन्य वस्तुओं को, सांसारिक गतिविधियों और स्थितियों को हम देख लेते हैं, उस प्रकार से हम आत्मदर्शन नहीं कर सकते और आत्मा के स्वरूप को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो मन और बुद्धि से परे है। श्री भगवान के इस कथन का क्या अर्थ है कि कोई आश्चर्यवत देखता है, अर्थात विस्मृत होकर देखता है, आश्चर्यचकित होकर देखता है। आत्मा साधक को इस स्थिति में प्रतीत होती है जब साधक साधना की उच्च स्थिति पहुंचता है। घोर अंधकार में भी रात्रि के समय हम आंखें खोलकर भी संसार की किसी वस्तु को देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश चाहिए। सांसारिक वस्तुओं को अंधकार में देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए हमें बाह्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात बाह्य वस्तुएं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, विद्युत आदि से प्रकाश होना चाहिए। प्रकाशित नहीं है, कोई वस्तु प्रकाशित नहीं है, तो हमारे नेत्र उसको देखने में समर्थ नहीं है। उच्च साधना की स्थिति में जब साधक घोर अंधकार में आंखें बंद कर देता है, तो उसे प्रकाशवत अर्थात प्रकाश पुंजवत कोई वस्तु दिखती है, कुछ प्रतीत होता है। उसका प्रकाश सांसारिक प्रकाश से पृथक होता है। इसका अर्थ है कि अंधकार में आंखें बंद करके प्रकाश दिखता है तो वो आत्मा का प्रकाश है। इसकी विशेषता पृथक प्रकार की है। यह प्रकाश पृथक प्रकार का है। ये दिखती तभी है जब हम अपने मन के मल को दर्पण के मल के समान अपने से पृथक कर देते हैं। दर्पण जितना स्वच्छ होगा और जल जितना स्वच्छ होगा, उसका प्रतिबिंब उतना स्पष्ट प्रतीत होगा। जल में प्रतिबिंब देखने के लिए जल का स्वच्छ होना और शांत होना अनिवार्य है। उसी प्रकार आत्मा के पुंज अर्थात ज्योति दर्शन के लिए मन का स्वच्छ होना और शांत होना अनिवार्य है। निर्मल मन में स्वच्छता का भाव है, अर्थात सांसारिक प्रवृत्ति में संलग्न मन में अशांतता का भाव है। हम शांत और मल रहित होंगे तभी उस आत्मा का दर्शन कर सकेंगे, वैसे नहीं कर सकते। श्री भगवान ने कहा, कोई आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, अर्थात आत्मा का प्रकाश पुंज प्रकट होकर भी दिखाई पड़ता है, तो मनुष्य आश्चर्य की तरह से उसे देखता है। एक आश्चर्य तो ये होता है कि हम पूर्ण अंधकार में हैं और चारों ओर हमारे अंधकार ही अंधकार है, हमारी आंखें बंद हैं, फिर भी वो प्रकाश का पुंज हमको प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। आंखें सामने देखती हैं, पर जब ये बंद होती हैं तो कहीं कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। बंद आंखें अंधकार में प्रकाश पुंज देखती है। इसका अभिप्राय ये है कि आंखों की दृश्य क्षमता अंदर भी है। आंखों के गोलक में जो नेत्रेंद्रिय है, उसमें अंदर देखने की शक्ति भी है। जब अंधकार में आंखें बंद कर आत्मा की ज्योति प्रतीत होती है और उसका प्रकाश का आभास होता है, तो आश्चर्य होता है। साधक आश्चर्यवत रहकर उस प्रकाश पुंज को देखता रहता है। आत्मा का प्रकाश पुंज का इतना तेज होता है कि उसमें साधक को विस्मय होता है। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि कोई कोई महानुभाव इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। इसी तत्व के प्रकटीकरण के लिए श्री भगवान ने आश्चर्यवत पश्यति कहा। ये स्थिति प्रयोगात्मक है और साधक की
साधना की चरम स्थिति में प्रतीत होती है, ऐसा सामान्य रूप से प्रतीत नहीं होती। ऐसे सामान्य रूप से हम आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसी तथ्य को श्री भगवान ने आश्चर्यवत पश्चित कहकर प्रकट किया है। तो आश्चर्यवत पश्चित विशेष है और इस पर हम कल भी चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।